बड़ी खबरें लगातार दिखाते रहेंगे। पहले बता दें आपको कि भजनलाल कैबिनेट का शपथ ग्रहण आज होना है 3:15 बजे, दोपहर 3:15 पर राजभवन में विधायक मंत्री पद की और गोपनीयता की शपथ लेंगे। 17 से 23 विधायक बन सकते हैं मंत्री। राजभवन में शपथ ग्रहण की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निमंत्रण पत्र, इनविटेशंस मेहमानों को भेज दिए गए हैं। कैबिनेट में सभी जाति, वर्ग और क्षेत्र का ध्यान रखा गया है, उसी लिहाज से मंत्री चुने गए हैं। शपथ के 48 घंटे के अंदर कहा जा रहा है कि विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा। यह भी संभव है, यानी 48 घंटे मतलब 2 दिन के अंदर। 3:15 बजे आज शपथ लेंगे। आज हो गई 30 तारीख और 30 तारीख के बाद ये मान लीजिए कि 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 48 घंटे तक संभव है कि विभागों का बंटवारा भी हो जाए। मतलब ये कि किसके जिम्मे, किस मंत्री के जिम्मे कौन सा मंत्रालय होगा, क्योंकि अब जब आज नाम फाइनल हो जाएंगे तो लोगों के मन में सवाल होंगे कि आखिर किस मंत्री को कौन से विभाग की जिम्मेदारी मिल रही है। न्यूज 18 के पास संभावित मंत्रियों की लिस्ट है, नाम बताते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जोगेश्वर गर्ग, डॉक्टर शैलेश सिंह, इसके अलावा बाबा बालकनाथ, किरोड़ी लाल मीणा, अनीता भदेल, राजेंद्र राठौड़। आप सोच रहे होंगे राजेंद्र राठौड़ तो चुनाव जीते नहीं, लेकिन नहीं, ऐसा फॉर्मूला हमने उत्तराखंड में भी देखा और जगहों पर भी देखा है। मदन दिलावर, दीप्ति माहेश्वरी, श्रीचंद कृपलानी, उदय लाल भड़ाना और इसके अलावा जोगेश्वर गर्ग, डॉक्टर शैलेश सिंह, गजेंद्र सिंह खींवसर। तो अगर इन नामों को देखा जाए, सुमित गोदारा, जी हां युवा हैं, संजय शर्मा, जोगाराम, अविनाश गहलोत, उदय लाल भड़ाना, 17 से लेकर 23 की संख्या हो सकती है। झाबर सिंह खर्रा, जवाहर सिंह बेडम, मदन दिलावर, दीप्ति माहेश्वरी। तो कुल मिलाकर अगर इन नामों पर गौर करें, 17 से 23 की संख्या हो सकती है। इन नामों पर गौर करें, जातीय वर्ग और क्षेत्र और तजुर्बा और युवा, एक ऐसा मिश्रण तैयार किया गया है इस कैबिनेट में जो लगभग फाइनल माना जा रहा है। वैसे जब तक आधिकारिक तौर पर नाम सामने नहीं आएंगे तब तक नहीं कहा जा सकता कुल मिलाकर, लेकिन यह बात तय लग रही है कि जो नाम आपके सामने आ रहे हैं यही अब मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। और इन नामों के अगर इर्द गिर्द एक चीज को देखने की कोशिश करें कि आखिर क्या वजह है, क्या कारण है और वो कौन से समीकरण है जिस आधार पर इन चेहरों को मंत्री बनाया गया है, तो इस लिहाज से देख लीजिए पूरे राजस्थान को कवर करने की कोशिश है, राजस्थान के हर क्षेत्र को कवर करने की कोशिश है, जातीय आधार पर हर वर्ग को साधने की कोशिश है और तजुर्बा भी इसमें है। जिनके पास पहले मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी रही है, इससे पहले जब बीजेपी की सरकारें रही हैं, यह भी इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है। इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है कि राजेंद्र राठौड़ को भी मंत्री बनाया जा सकता है। और इसके अलावा यह भी चीज महत्वपूर्ण है कि इसमें युवाओं को भी तरजीह दी गई है। इसमें युवाओं के तौर पर अगर आप देख लें, सुमित गोदारा जैसे हमने बताया उनका नाम है, और भी कुछ इसमें नाम युवाओं के तौर पर सामने आ रहे हैं। और यह भी बात बड़ी निकल कर आ रही है कि 3:15 से 3:30 15 मिनट का यह कार्यक्रम होगा शपथ ग्रहण का। सभी मेहमानों को इन्विटेशन दिया जा चुका है, तैयारियां राजभवन में पहले से ही थी। ये तस्वीरें भी आपके सामने इस वक्त देख रही हैं। राजभवन में जाकर राज्यपाल कलराज मिश्र से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की और साथ ही साथ अब इस मुलाकात के बाद, हालांकि कल ये मुलाकात होनी थी, लेकिन कल घटनाक्रम इतनी तेजी से बढ़ा कि पहले मुलाकात का कार्यक्रम था मुख्यमंत्री का राज्यपाल से मिलने का, लेकिन मुख्यमंत्री दिल्ली तुरंत निकल कर चले गए। और 3:15 मैं पोखरण के विधानसभा से जीत करके एक विधायक के रूप में आया हूं और मैं मेरे कर्तव्य का पालन करूंगा। कोई फोन आया कि महाराज जी शपथ लेने के लिए राजभवन पहुंचिएगा? फोन की हमें आवश्यकता भी नहीं है और हम तो एकदम सेवक की तरह हैं और आज सबको उपस्थित होना, इसलिए मुझे भी उपस्थित होना है। कोई सूचना महाराज जाते जाते बता तो जाइएगा कि प्रतापपुरी महाराज मंत्री बनने जा रहे हैं या नहीं? सूचना आपको और हमारे को सबको है कि जल्दी वहाँ राजभवन पहुंचे और उस शपथ में सम्मिलित हुए और हम सब लोग शुभकामना करेंगे। तो शुक्रिया। तो प्रतापपुरी के बारे में बताया जा रहा है कि वो मंत्री बन सकते हैं, लेकिन कुछ भी कंफर्म नहीं किया उन्होंने। अभी बीजेपी कार्यालय में जो विधायक हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। अभी अभी हरि सिंह रावत पहुंचे हैं जो कि भीम से विधायक हैं और एक रावत को जरूर बीजेपी मंत्री बनाएगी, क्योंकि 3 विधायक जो हैं रावत कम्युनिटी से जीत करके आए हैं। तो हरि सिंह रावत से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर
वो कितना कॉन्फिडेंट है? आज हमारा मंडल का सब कार्यकारिणी का हमारा गठन हो रहा है। मगरा क्षेत्र के विकास के लिए रावत साहब को बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। जो संगठन जो तय करेगा वो करेंगे बाकी हमें ऐसा कुछ संदेश नहीं है। इसको इस तरह से क्यों गोपनीय क्यों रखा जा रहा है? जश्न मनाने दो कार्यकर्ताओं को, आपके समर्थकों को। अब संगठन का निर्णय, संगठन क्या चाहती है। आपके समर्थकों को दिया गया है, कोई भी सूचना मीडिया में नहीं? ना, ऐसा कुछ नहीं बोला, ऐसा कुछ नहीं बोला। थैंक यू। हमारे साथ में हरि सिंह रावत हैं जो कि भीम से विधायक हैं। हरि सिंह जी, हरि सिंह जी, एक रावत मंत्री बनेगा, नाम आपका सबसे ऊपर बताया जा रहा है। चलो होगा तो मालूम पड़ जाएगा अभी आपको। पहले आप मगरा विकास बोर्ड आपने संभाला है, माना जा रहा है इस बार आप मंत्री बनेंगे। ऐसा भी कुछ नहीं है, अभी ऐसा कुछ हमने कोई आदेश नहीं दिया है, कोई संदेश नहीं। जिस तरह से आप बन ठन के आए हैं तो मुझे लग रहा है हमेशा वैसे रहता हूँ। नहीं, ऐसा कार्यालय बुलाया गया था क्या फोन करके? नहीं, ऐसे नहीं, हमें कार्यालय तो वैसे आना है। कार्यालय कोई कार्यालय तो हमारा है तो आना ही है। फोन किसका आया था आपके पास? फोन किसका आया? नहीं, हमारा हाल फिलहाल किसी का नहीं आया, किसी का नहीं आया। तो ये थे हरि सिंह रावत जो कि भीम से चुनाव जीत करके आए हैं और भीम यानी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां से रावत कम्युनिटी के ही नेता चुनाव जीतते हैं, स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ये जो मगरा का बेल्ट है जहां से ब्यावर, भीम, मसूदा और जो पुष्कर का इलाका है, यहाँ से लगातार जो है बीजेपी के ही टिकट पर ज्यादातर रावत समुदाय के जो विधायक वो जीतते रहे और माना यह जा रहा है कि इस बार किसी न किसी रावत को बीजेपी मंत्री बना सकती है, चाहे सुरेश रावत हो, चाहे शंकर सिंह रावत हो या फिर हरि सिंह रावत। तो इनमें से कोई न कोई मंत्री बन सकता है। फिलहाल हरि सिंह रावत ने पुष्टि नहीं करी, लेकिन इस वक्त जो है बीजेपी कार्यालय में विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। विधायक आ रहे हैं और जा भी रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ के बारे में कहा जा रहा था, पहले सुबह सुबह खबरें थी कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है, उनके साथ में सतीश पूनिया भी मंत्री हो सकते हैं, लेकिन राठौड़ अब से कुछ ही देर पहले बीजेपी कार्यालय से निकल गए हैं और उन्होंने इन तमाम जो संभावनाएं हैं उनको सिरे से खारिज किया और कहा कि मैं पराजित हूं और मेरा कोई हक नहीं बनता और ना ही मेरी कोई सोच है कि पराजित व्यक्ति को मंत्री बनाया जाना चाहिए। तो उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन उनके जो समर्थक हैं अभी भी बीजेपी कार्यालय के बाहर जमे हुए हैं और ये सब जो हैं ये इशारे इस बात की गवाही देते हैं कि इस बार जो है बहुत सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल रही हैं कि बीजेपी के विधायकों को भी बहुत कम को पता है कि उनके पास में जो है फोन आने वाला है या फोन आ गया है। जो मंत्री हैं उन्हीं के पास में फोन पहुंचे, अब भी फोन जा रहे हैं। अधिकांश को फोन किए जा चुके हैं, मुख्यमंत्री की ओर से या फिर सीपी जोशी की ओर से फोन किए गए हैं, लेकिन पुष्टि सिर्फ और सिर्फ झावर सिंह खर्रा ने करी कि मेरे पास में फोन आया और मैं मंत्री बनने जा रहा हूं। और उनसे हमने एक्सक्लूसिव बात भी करी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पास फोन आया है और वो मंत्री बनने जा रहे हैं। इसके अलावा किसी भी विधायक ने कंफर्म नहीं किया, सिर्फ संकेतों की भाषा से मीडिया कर्मियों ने समझने की कोशिश की है कि कौन कौन मंत्री बन सकते हैं और किस तरह से आज भजनलाल कैबिनेट में चेहरे शामिल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि करीब 20 से लेकर 22 मंत्री शपथ ले सकते हैं और उनमें तजुर्बे वाले भी बड़े नेता होंगे, जैसे किरोड़लाल मीणा हैं, श्रीचंद्र कृपलानी हैं, मदन दिलावर हैं, अनिता बघेल हैं, ये भी होंगे। तो नए चेहरों को भी आज बड़ी संख्या में शामिल किया जा सकता है। बाबूलाल, आपने महंत प्रतापपुरी से जाकर बात करी और हरि सिंह रावत जी खुद मीडिया के सवालों का जवाब देने के लिए हाजिर थे, यह क्या संकेत देता है? जी देखिए, जो भी यहाँ पर आता है विधायक तो वो यही चाह रहा है कम से कम कि उसके पास भी कोई सूचना तो हो। मैंने पूछा कि इतने जब विधायक आ रहे हैं तो कोई न कोई बात तो होगी। तो एक पार्टी के पदाधिकारी ने मुझे बताया कि पास लेने के लिए आ रहे हैं विधायक ताकि वो राजभवन का शपथ ग्रहण समारोह देख सकें। तो यहाँ जो सारे विधायक आ रहे हैं वो मंत्री बनने के लिए नहीं आ रहे हैं, कईयों को पास भी लेना है, उनको शपथ ग्रहण का हिस्सा भी बनना है, लेकिन समारोह का हिस्सा बनने के लिए वो आ रहे हैं, शपथ लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे विधायक आए हैं भीतर। लेकिन कहा यह गया है कि जो भी विधायक आज शपथ लेंगे उनको बीजेपी कार्यालय में आकर के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और सीपी जोशी से मुलाकात करनी है। तो विधायक आ रहे हैं, मिलकर के भी जा रहे हैं, लेकिन दिल की बात कोई जबां पर नहीं ला रहा है, क्योंकि पार्टी का निर्देश साफ साफ है कि मीडिया में इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ झावर सिंह खर्रा ने अपने दिल की बात जरूर कही थी सुबह सुबह जब हमने उनसे बात करी थी। इसके बाद में किसी भी विधायक ने नहीं कहा कि वो मंत्री बनने जा रहा है। मीडिया के जो लोग हैं
वो इशारे समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मतलब डर है कि अगर मीडिया में स्वीकार कर लिया या पता चल गया तो अंतिम वक्त में नाम कट सकता है? जी डर तो नहीं है, लेकिन एक पार्टी का अनुशासन है जिससे सब विधायक बंधे हुए हैं और उनको यही कहा गया है कि आप इस बारे में कोई शोर ना करें, कोई चर्चा ना करें। जिनको मंत्री पद की शपथ लेनी है वो राजभवन पहुंच जाएं और शपथ लें, क्योंकि जिस तरह की बीजेपी है उसमें कोई अपने नाम की, खुद के नाम की चर्चा नहीं करता है। इसलिए आज भी पूरी सावधानी यहाँ पर बरती गई है और तमाम जो विधायक मंत्री बनने जा रहे हैं उनमें से बहुत सारे आए भी हैं भीतर। अभी राज्यवर्धन राठौड़ आए थे तो उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात नहीं करी है, तो यहाँ पर आने का मतलब तो लोग यही समझेंगे कि वो मंत्री बनने जा रहे हैं, इसलिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलने आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कोई चर्चा नहीं करी इस तरह की। तो बहुत दिनों से इंतजार था कि मंत्री कब बनेंगे, तो आज वो घड़ी आ गई है और अब ज्यादा बाबूलाल, हम आपके जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे ये जानकारी कि जो नाम संभावित मंत्रियों के न्यूज 18 राजस्थान के जरिए सामने आ रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, आप स्क्रीन पर हैं इस वक्त बाबूलाल, और बिल्कुल कोशिश कीजिएगा वहां पर जो लगातार बयान आप ले सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और साथ ही साथ कोशिश ये करिएगा कि जो नाम हम चला रहे हैं वो किस समीकरणों के आधार पर, चाहे क्षेत्रीय हो, जातीय हो, गुटिया हो या फिर युवा हो और तजुर्बा हो, उस लिहाज से जो नाम सामने आ रहे हैं उसके पीछे क्या वजह है उनके संभावित मंत्री बनने की, एक एक नाम आप देंगे तो इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों तक भी पहुंचेगी। बाबूलाल जी देखिए, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का नाम तय माना जा रहा है। तो वो मीणा समुदाय के सबसे बड़े नेता हैं और बीजेपी के जन आंदोलनों के प्रतीक माने जाते हैं। सबसे ज्यादा अगर संघर्ष किया सड़क पर जब विपक्ष में थी बीजेपी, तो किरोड़ीलाल मीणा ने झंडा उठा के रखा पार्टी का, हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ी उन्होंने। और आखिरकार अभी देखते हैं कोई विधायक पहुंचे हैं, अभी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सुरेंद्र सिंह राठौड़ है, कुंभलगढ़ से बात करते हैं। सुरेंद्र जी, मंत्री बनने जा रहे हैं आप? नो कमेंट्स। पहले भी मंत्री रहे हैं। नो कमेंट्स। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? तो ज्यादा है। नो कमेंट्स। वो पार्टी का फैसला है, जिसको बढ़ाएं बढ़ा लेंगे। लेकिन पार्टी तो आपको भी तो बना रही है। बढ़ा लेंगे, पार्टी निर्णय करेगी। वो तो फोन आया है, चेहरा तो बता रहा है। नहीं, पार्टी तय करेगी। नहीं, ये नेताओं वाली चाल ढाल नहीं है, मंत्री वाली चाल है। नो कमेंट्स। धन्यवाद। तो ये सुरेंद्र सिंह राठौड़ हैं, पहले मंत्री रहे हुए हैं, लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, कुंभलगढ़ से विधायक रहे हैं। नो कमेंट्स बोल के गए, लेकिन लगे रहा कि ये भी मंत्री बन सकते हैं। जिस तरह से चेहरे पर आज से पहले कभी इन्होंने बोला है नो कमेंट्स क्या? और